नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए बाल विकास के लिए एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो हस्तलिखित है, मनोज सर द्वारा क्रिएटेड किया हुआ है, मतलब ये संकलन है उनके द्वारा। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह से होंगे। भय या डर के समय पेट में पाचक रस का निकलना बंद होना उदाहरण किसका है? बाह्य शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन या फिर मानसिक दशा परिवर्तन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा पहले का। दूसरा देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा पे आते हैं। किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर समर्थन करता है, सहिष्णुता का, मानव धर्म का, प्रेम का या फिर सभी सही है ना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन दो का वो हो जाएगा, प्रश्न दो का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा इस तरह से आप लोगों के सामने। शिक्षा मानव व्यवहार में क्रिया है, क्या है? संशोधन और विसर्जन का, विसर्जन और परिमार्जन का, संशोधन और व्यवहार संचय का या फिर संशोधन और परिमार्जन का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। तीसरा का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संशोधन और परिमार्जन का है ऑप्शन तीसरा का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे पे। किशोरावस्था का विकास होता है धीरे धीरे, नाजुक, तीव्र गति से या फिर नाजुक व आंदोलन वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाजुक व आंदोलन वाला होता है। किशोरावस्था एकदम से इसीलिए इसको बोला जाता है संघर्ष, तनाव व तूफान का काल बोला जाता है। आगे देखिए, अंतर्दर्शन का अर्थ है आत्मा निरीक्षण। उक्त परिभाषा दी है, किन्होंने दिया है? टिचनर ने, वुडवर्थ ने, काल्सनिक ने या फिर रेंगजिल ने। तो इसका जो सही आंसर है पांचवा का वो है आपका ऑप्शन बी है, ये वुडवर्थ ने दिया है। किन्होंने दिया है? वुडवर्थ ने दिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, बचपन के कटु अनुभव व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालते हैं, अनुकूल, अनुकूल या फिर विपरीत, अनिश्चित या फिर निश्चित। इसका जो सही आंसर है छठवां का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छठवां का। आगे देखिए, सातवें नंबर के स्वधारणा अभिप्रेरक है किसका? सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य है फिर चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा का। इसका जो सही आंसर है सातवां का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा का। आगे देखिए, आठवें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्न चित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है उसको बताना है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या फिर संतुलित या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखी होता है। आगे देखिए, 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वें नंबर प्रश्न इस तरह से है। स्किनर ने कार्यात्मक अनुबंधन विधि को सिद्ध करने के लिए एक उपकरण बनाया था, क्या उपकरण बनाया था? स्किनर साइको एनालिसिस बॉक्स, ह्यूमन बिहेवियर स्कैनिंग बॉक्स या फिर स्किनर बॉक्स या फिर स्किनर मैजिक बॉक्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, स्किनर बॉक्स के नाम से बनाया हुआ था। ये सारे पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर शीट भी डाल दिया जाएगा। आगे देखिए, 10वें नंबर पे स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का, सॉरेनसन्स का या फिर रास का या फिर गुड का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, क्रो एंड क्रो ने कहा था स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। ठीक है, किन्होंने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। वंशक्रम रोचक विषय है, जीव वैज्ञानिकों के लिए, भौतिक वैज्ञानिकों के लिए, शारीरिक वैज्ञानिकों के लिए या फिर जीव वैज्ञानिकों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है 11वां का वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वंशक्रम रोचक विषय है किसके लिए? जैव वैज्ञानिकों के लिए है। ठीक है, वंशक्रम जैव वैज्ञानिकों के लिए रोचक विषय होता है। आगे देखिए, 12वें नंबर के प्रश्न पे। हमारे विश्वास में निरंतर वृद्धि के कारण खाली क्या हुआ है उसको बताना है। वंशानुक्रम, वातावरण या फिर व्यक्तित्व हमारे विकास में निरंतर वृद्धि के कारण है, कौन है उसको बताना है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इसके कारण होते हैं, है ना, निरंतर वृद्धि के। आगे देखिए, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के आधार है प्रकृति और परिवार, प्रकृति और शिक्षा, केवल प्रकृति केवल शिक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति और शिक्षा इसके शक्ति के आधार है ना, इच्छा शक्ति के आधार है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो संवेगात्मक अवस्था में बोला है। इसका जो सही आंसर है 14 नंबर का वो है आपका
ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो किशोरावस्था में होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है 15 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु में लगभग पूर्ण हो जाता है मानसिक योग्यता का विकास। ठीक है, आगे देखिए, किशोरों की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, पर्याप्त मानसिक विकास दर, यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके 16 नंबर प्रश्न का। देखिए, बच्चों को पर्याप्त मानसिक विकास पर भी शिक्षा देनी चाहिए, यौन शिक्षा पर भी शिक्षा देनी चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। आगे देखिए, किशोरावस्था में बालक का मन व तन परिपूर्ण रहता है रचनात्मक शक्ति से, सामाजिक शक्ति से, उद्योगात्मक शक्ति से या फिर शारीरिक शक्ति से। इसका जो सही आंसर है 17 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उद्योगात्मक शक्ति से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर चलते हैं, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। यह कथन है किसका, किंग का, रास का, स्टैनले हॉल का या फिर वाटसन का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसका कथन है, तो ये रास का है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। कौन करता है, किशोर करता है। किन्होंने कहा है, रास ने कहा है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में कहा है, किशोरावस्था में बालक के विशेषताएं प्रकट होती है, पुरुषत्व संबंधित, नारीत्व संबंधित, पुरुषत्व व नारीत्व संबंधित या फिर सभी गलत। इसका जो सही आंसर है 19 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नारीत्व संबंधित, पुरुषत्व संबंधित। बालक में बोला है तो पुरुषत्व संबंधित आ जाएगा। अंतः प्रेक्षण की अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है टीचनर का, बेल्स का या फिर काल्सनिक का या फिर एंजिल का। तो इसका जो सही आंसर है 20वें नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजिल का है। किनका है, एंजिल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट तरीके से 30 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद पीडीएफ देखेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। आगे देखिए, संवेगों के कारण परिवर्तन होता है, व्यवहार में, आदतों में, स्वास्थ्य में या फिर क्रोध में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार में। संवेग के कारण किसमें परिवर्तन होता है, तो व्यवहार में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न पे, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, स्वर तंत्र की परिपक्वता, सीखना व अनुकरण, शारीरिक स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है 22 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वें नंबर पे उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे, स्पष्ट व नियंत्रित ध्वनि है, भाषा, कल्पना, वाणी या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो सही आंसर है 23 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी है, वाणी होती है। स्पष्ट व नियंत्रित ध्वनि क्या होती है, वाणी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से किसे बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है, परिवार, कॉमिक्स, रेडियो या फिर समाज। तो इसका जो प्राथमिक शाला कहा गया है वो है आपका परिवार को कहा गया है। परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। एक बालक अधिक कुछ भी सीखता है तो परिवार से सीखता है। बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण अच्छी तरह किया जा सकता है, प्रेरणा, सुझाव, रुचि या फिर सहयोग के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, रुचि के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है 25वां का। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से, बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, अनुशासनात्मक या फिर आदेशात्मक। तो इसका जो सही आंसर है 26 नंबर का वो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है क्या, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27वां का। 28 नंबर प्रश्न देखिए, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिवार की, विद्यालय की, समाज की या फिर उपरोक्त सभी की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य या फिर उपरोक्त सभी। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता क्या है, प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख या फिर कभी कभी
उद्धरिता तथा ध्यान केंद्रित न करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके बाल विकास से संबंधित थे, जो आपके टीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। एक बार जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित और आपके टीटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसी क्लास पे मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।